नदवी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बाइक रिपोर्टर में। लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने एक बाहरी कैंडिडेट को उतार दिया। देखिए, बाहरी कैंडिडेट जो है वो हमारे जो विरोधी लोग हैं उनको जिन्हें मालूम नहीं है वो उड़ा रहे हैं ये खबरें। ज़्यादा पूरे शहर में अब ये बात मालूम हो गई है कि रामपुर में तहसील स्वार का एक रजानगर गांव है, वहाँ मेरा पुश्तनी गांव, वहीं मैं पैदा हुआ। मेरी बेसिक शुरू की तालीम वहीं हुई। फिर शहर रामपुर में मैंने हिफ्ज़ किया। उसके बाद लखनऊ मैंने इस्लामिक साइंस से जो है वो आलिमियत की डिग्री ली। फिर जामिया से, अलीगढ़ वगैरह से पढ़ते हुए मैंने पीजी और अरफला से बीएड किया। उसके बाद फिर मैं इमाम मुकर्रर हुआ। आजम खान के साथ आपका तालमेल कैसे? कहते कि देखिए रामपुर में आए हैं तो उनका नाम तो जुड़ ही जाएगा और उनके समर्थक आपसे भारी नाराज हैं। नहीं, कोई नाराज नहीं है, उनके समर्थक मौजूद बैठे हैं अभी। आज मैं भाजपा के सांसद से भी बात करके आई, घनश्याम लोधी जी से। वो कह रहे हैं कि देखिए रामपुर में जो मुकाबला है वो एक तरफा है, जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो तो मुझे दिखते ही नहीं है, वो कहीं चुनाव प्रचार में नहीं जाते। मैं तो हिंदू मुस्लिम सबसे वोट मांग रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ मुस्लिमों से वोट मांग रहे हैं। तो मैं अभी सर्राफे से होकर के आया हूँ और कल परसों भी गया था सर्राफे में। जो प्यार मुझे सर्राफे में मिला है, जो सर्राफा बाजार जो यहाँ का मशहूर बाजार है, सोने का बाजार है, वो तो मैं अभी किसी बाजार में इतना प्यार भी मुझे मिला ही नहीं। तो ऐसा तो ये वो कह रहे हैं, लेकिन वो उन्हें मालूम नहीं है। पैराशूट लैंडिंग की बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव जी ने एक धर्म का कार्ड खेला है, कैंडिडेट को बदल दिया, नाराजगी सामने आई। पैराशूट लैंडिंग की नौबत क्यों आई? देखिए, पैराशूट तो उसे कहते हैं कि जो कहीं यहाँ से हो ना। मैं तो मेरी मातृभूमि है, मेरा जन्म स्थान रामपुर है। तो आप पहले भी रामपुर आते रहे हैं कि बस चुनाव में? मेरा सारा खानदान, मेरे सारे भाई, मेरा कोई घर नहीं सिवाय रामपुर के अलावा। मस्जिद में दिल्ली की जो जामा मस्जिद नई दिल्ली पार्लियामेंट हाउस है, वो तो मस्जिद के घर में अकोमोडेशन पेशे इमाम के लिए जो मिलता है उसमें रहता हूँ। लेकिन मेरा इसके अलावा, रामपुर के अलावा कहीं कोई घर ही नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं कि पैराशूट से आए? 2019 से पहले की तस्वीर अलग थी। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। नदवी साहब, लोगों के पास जब जाते हैं, क्या बातें लोग आपको बताते हैं, क्या फीडबैक आपको मिलता है? देखिए, जो यहाँ की जो समस्याएं हैं, कोई ऐसी बड़ी समस्याएं मतलब जो सब जगह हैं वो यहाँ पर भी हैं। लेकिन असल मुद्दा ये है कि ये वातावरण या माहौल अच्छा होना चाहिए। सोशल जो एक दूसरे से रिश्ते हैं, इंसानी रिश्ते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर, वो कायम होने चाहिए सबसे पहले। उसके बाद फिर बेरोजगारी है, जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, पहली थी फैक्ट्रीज अब हैं, या तो कुछ लानी है हमें, उन सब पर मिलकर बात करेंगे और कर रहे हैं सब लोगों से। मुझे जरा ये बताइए, जब आप बाकी राजनेताओं को देखते हैं, पार्लियामेंट के आप बगल में हैं, आपको ऐसा नजर आता है कि देश में मोदी लहर चल रही है और फिर उस लहर में आप कैसे जीतेंगे? देखिए, पार्लियामेंट की मस्जिद एक हिस्टोरिकल मस्जिद है। मैं पॉलिटिकल पर्सन्स जितने भी थे, पॉलिटिशियंस, उसका इमाम था APJ अब्दुल कलाम साहब। इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, मेरे पीछे भी नमाज़ पढ़ी उन्होंने। और मुझसे पैसे पार्टीशन के टाइम पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, इसी मस्जिद में वो इमामत भी करते थे कभी। और उन्होंने भी रामपुर से इलेक्शन लड़ा था, और तो मैं भी रामपुर से ही इमाम होते हुए आया हूँ, इस रामपुर से। और उन्होंने भी मोहब्बत का पैगाम दिया था। उस वक्त मुल्क टूटा हुआ था, मौलाना का दिल भी टूटा हुआ था। तो मौलाना ने रामपुर की अजीम सरजमीन से पूरे मुल्क में ये मैसेज दिया, इत्तेहाद का, एकता का, मुल्क की अखंडता का, कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और आपस में हमारे रिश्ते बेहतर होना चाहिए। आज 70 साल के बाद उसी मस्जिद से, उसी ज़िले से एक बार फिर ये आवाज़ उठ रही है कि सब मिलजुल कर रहो और नफ़रतों को बिल्कुल ख़त्म कर दो। नफरत है देश में? नहीं, देखिए, कुछ ना कुछ तो है कि ऐसे वाक़यात अब आप खुद मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि कैसे कैसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। अच्छा नदवी साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप राजनेताओं को बड़े करीब से देखते हैं दिल्ली में, अब की बार क्या लग रहा है, इंडिया अलायंस कितनी सीटें ले आएगा, कितना आंकड़ा आप पार करेंगे? मुझे उम्मीद है कि इंडिया अलायंस लीड करेगा इंडिया को।